यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी अच्छी आवाज़ उनकी। मेरे साथ इस वक्त कुणाल है और एक ताकतवर क्रिकेट होने जा रहा है और ऐसी कई टीम्स तहसील वाइज हाफ में कल हमने देखा। किसी ने अंदाज़ा लगाया था कि गावदेवी गावठान को होना चाहिए, निकलना चाहिए कल के दिन। किसी ने कहा आदर्श नवीन पनवेल को निकलना चाहिए, किसी ने कहा संजय सोलंकी की टीम को निकलना चाहिए, लेकिन सबको चकमा दिया नाविश 11 विसुंबे ने। क्या खूबसूरत खेल उन्होंने दिखाया, अंतिम क्षणों तक उस प्रतियोगिता में वो बने रहे। ये होता है क्रिकेट, अनिश्चितताओं भरा खेल, और इसीलिए भूखे पेट भी हम पूरा दिन इस खेल को देखते हैं, क्योंकि तो चलिए मैच का शुरू होना जरूरी है। दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, आपका 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में होना जरूरी। किरण 11 शिरवणे बनाम कल्याण डोंबिवली ग्रामीण। टॉस जीता कल्याण डोंबिवली ग्रामीण ने गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने भी पिछले मुकाबले को देखा। तगड़ी ताकत होने के बावजूद भी सार्थक उरण के रन चेसेबल लग रहे थे 70। तो ऐसे में यहाँ पर अगर कम से कम रनों पर रोका जाए तो एक आसान टारगेट चेस किया जा सकता है। पंकज और तुषार प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। किरण 11 शिरवणे की तरफ से सिकंजल ट्रॉफी और उप सरपंच ट्रॉफी में हम देख रहे हैं तहसील वाइज हाफ का ये दूसरा दिन। कल ओपन की टीम्स यहाँ पर खेलती हुई नजर आएगी। तो एक कोपरी के और एक वाघबिल के खिलाड़ी पंकज और तुषार प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। और अब देखना यह होगा कल्याण डोंबिवली ग्रामीण क्रिकेट स्टार किस तरह से खेल तो संजय सोलंकी के बड़े भाई विनोद सोलंकी, खोपोली के एक मशहूर कमेंटेटर, इनके द्वारा तेजस मात्रे और उनकी प्रतियोगिता को और विशाल जीतेकर ने जो 5 साल पूरे किए आदर्श नवीन पनवेल की टीम के साथ, उस टीम को भी शुभकामनाएं आ चुकी है। फिलहाल अगर हम देखें दूसरा मुकाबला है आज के दिन का। दूसरा मुकाबला, पहला मुकाबला काफ़ी एयर टाइट हुआ था। ऐसा लगा था कभी पांसा उरण के पास तो कभी पांसा मिकाइल बॉयज के साथ। क्रिकेट में ये कश्मकश अगर हो कुणाल, तो इस क्रिकेट को देखने में और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि गेंद और बल्ले के बीचों बीच आपसी तालमेल नहीं बल्कि राइवल होना चाहिए, एक युद्ध होना चाहिए। कभी गेंद डॉट निकालने में गेंदबाज सफल साबित होने चाहिए, कभी विकेट्स उनके द्वारा निकाले जाने चाहिए, कभी आसमानी तूफानी सुल्तानी जिलानी छक्के देखने का हमें मौका मिलना चाहिए। ये सब इस खेल में हो तो और ज़्यादा मज़ा होता है, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। और जब विश्वजीत ठाकुर से मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलियन मानसिकता होनी चाहिए। जिस तरह भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया टूर पर गई है, ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार पहले बल्लेबाजी की, उन्हें जीत मिली, और उसके बाद भारतीय टीम को जैसे ही पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला वहाँ पर भारतीय टीम जीती। यानी कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम अगर एक बड़ा टारगेट सेट करती है तो यकीनन चेसिंग के दौरान एक प्रेशर जो होता है, मनोवैज्ञानिक दबाव, वो हमें महसूस कर सकते हैं। गेंदबाज अतुल गेंदबाजी करेंगे कल्याण डोंबिवली ग्रामीण बनाम शिरवणे। जो दर्शक यहां पर आ चुके हैं उनसे मैं जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, मास्क पहने, खुद को सैनिटाइज करें, क्योंकि कोरोना योद्धा पुरस्कार प्राप्त तेजस मात्रे की ये प्रतियोगिता, जिन्होंने कोविड से लड़ते हुए मरीजों की रक्षा कर रहे हैं, वो आज भी अप्रैल से लेकर आज तक अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं उप जिला रुग्णालय पनवेल में। लेकिन यहाँ पर अंपायर संतोष चौधरी साहब का मैच शुरू होने का इशारा।
अतुल की ये गेंद, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को खेला डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री के बाहर 4 रन। ऐसे स्ट्रोक जब क्रिकेट में आते हैं तो क्रिकेट की खूबसूरती बयां होती है। क्रिकेट की खूबसूरती बयां करने वाला इस पहली गेंद के ऊपर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर इस गेंद को निकाला पंकज गोंधले ने। तो ये होता है ऑन साइड के ऊपर, तो हमेशा हम टेनिस की दुनिया में मिड विकेट हो, स्क्वायर लेग हो या फिर लॉन्ग ऑन हो, छक्कों को या बाउंड्रीज को क्लियर होते हुए देखते हैं। लेकिन जब ऑफ साइड के ऊपर बाउंड्री अच्छे आते हैं तो एक अलग ही क्रिकेट की खूबसूरती बयां होती है, और वो मौका दिया देखने का पंकज ने। फिर से एक बार क्या गेंद डाली अतुल ने, आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर, और ये गेंदबाजी होनी ही चाहिए क्योंकि इस ग्राउंड के ऊपर आपको अगर बचना है तो मिसक्यूट भी यहां पर 6 जा सकता है, मिसक्यूट भी 6 जा सकता है, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज में कहूंगा जिस तरह इस ग्राउंड की भौगोलिक स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए यकीनन 70-80 रन आसानी से बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार अंपायर का नो बॉल का इशारा तो आ चुका है, मिड ऑन के ऊपर इस गेंद को फील्ड जरूर किया है, ये फ्रंट फुट नो बॉल होगी और इसके साथ साथ फ्री हिट होगी अगली गेंद। तो 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अतुल तैयार, और इस गेंद को निकाला आउटसाइड ऑफ स्टंप, खोद के निकाला गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर, लेकिन यह पीट थी क्योंकि इससे पहली वाली गेंद नो बॉल करार दिया गया था अंपायर संतोष चौधरी द्वारा। तो रन मिला सिंगल, सिंगल के साथ रनों में वृद्धि हुई 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शिरवणे टीम के बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि जिस तरह से यहां पर रन बनते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं, तो यकीनन और ये उंगली उठी और इसी के साथ पहला करारा झटका मिला तुषार के तौर पर टीम शिरवणे को। एक आसान सा कैच लिया गया पहले स्लिप में, और ये क्रिकेट है जहां पर गेंद और बल्ले के बीच लड़ाई जारी है। गेंदबाज पूरा 100% कमिटमेंट दे रहे हैं अतुल अपनी टीम कल्याण डोंबिवली ग्रामीण के लिए, और 100% कमिटमेंट देना क्रिकेट में ज़रूरी है क्योंकि हम देखते हैं हमारे हाथ की एक उंगली कोई भी काट सकता है, लेकिन पांचों उंगली अगर एक साथ हो तो वो मुट्ठी बन जाती है और मुट्ठी मुक्के का काम करती है। उसी तरह ये खेल है क्रिकेट, 1 और 1 11 जब एक साथ खेलते हैं इनका यूनिट बनता है, और 100% खिलाड़ी अगर देते हैं, हर कोई खिलाड़ी अगर ये चाहत में हो कि मुझे इस मैच में कुछ कर दिखाना है, करके दिखाना है, मैं कुछ कर सकता हूं, इस जज्बे के साथ अगर 11 खिलाड़ी खेले तो यकीनन सफलता उनके कदम चूमने में देरी नहीं करती। तो टीम का टोटल आ चुका है 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अख्तर शेख नंबर 3 पर आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। कई अच्छी मैच विनिंग पारियां इन्होंने खेली है, बाएं हाथ के तेज तर्रार बल्लेबाज। राबोड़ी से बिलोंग करने वाले ये खिलाड़ी अपनी टीम किरण 11 शिरवणे की तरफ से खेलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अतुल ने काफी इंप्रेस किया है इस 30 गज दायरे के ओवर में, भले ही बाउंड्री आई हो, भले एक नो बॉल उन्होंने डाला हो, लेकिन जिस तरह से ओवर जा रहा है मैच, 6 रन अब तक बनाए जा चुके हैं, विकेट भी निकाला जा चुका है। बहुत ही बढ़िया यॉर्कर अख्तर शेख के लिए लेकर आए हैं अतुल। तारीफ काबिल गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है क्योंकि इस ग्राउंड के ऊपर, इस ग्राउंड के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए फिर से दोबारा मैं कह रहा हूं, 10 रन या 10 से कम रन देने वाले गेंदबाज को इकोनॉमिकल गेंदबाज माना जाएगा, औसतन गेंदबाज। जब टेनिस क्रिकेट में हमेशा जरूरत होती है कम औसत वाले ओवर्स की, शॉर्ट टर्म क्रिकेट है ये 5 ओवर का।
शॉर्ट टर्म क्रिकेट की बात हम कर रहे थे। शॉर्ट टर्म क्रिकेट है जहां पर रन अगर अच्छे बनाए जाए 16-17 रन के औसत से वो भी बहुत होते हैं, और अगर छोटे छोटे स्पेल में ओवर अच्छे किए जाए छोटे छोटे रन वाले तो वो भी काफी अच्छे होते हैं। ये फिर से एक बार नो बॉल, और ये डायरेक्ट हिट होती तो शायद अख्तर शेख के पारी का होता, लेकिन 1+1 2 रनों का इजाफा। फिर से एक बार राइट आर्म राउंड द विकेट आते हुए फ्रंट फुट नो बॉल हमें नजर आई। अगली गेंद फिर से एक बार फ्री हिट। 8 गेंदों वाला ये ओवर होगा क्योंकि इस ओवर में अब तक 2 नो बॉल आ चुके हैं एक्स्ट्राज के तौर पर। 5 ओवर का ये मैच किंजल ट्रॉफी 2020 उप सरपंच ट्रॉफी किंजल और उप सरपंच ट्रॉफी 2020 ऑर्गेनाइज बाय तेजस म्हात्रे, अमर शेठ म्हात्रे और विशाल जीतेकर। और ये देखिए अच्छी गेंद डाली गई, फ्रीड गेंद थी। अंपायर का शायद ओवर समाप्ति का इशारा। डॉट गेंद आई और इस डॉट गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई। 2 नो बॉल आने के बावजूद भी इस ओवर में अतुल ने दिए महज 8 रन। कल्याण डोंबिवली स्टार्स ये जो टीम है सही मायने में, और पहली गेंद पर बाउंड्री आई थी। सोचिए पहली गेंद पर बाउंड्री आने के बाद उसके बाद 5 गेंदों के बजाय 7 गेंदें डाली गई और उन 7 गेंदों में नो बॉल 2 डाली गई, उसमें भी 2 फ्री हिट का मौका मिला, फिर भी रन आए महज 4। तो कुल मिला के 8 रन इस ओवर में आ चुके। एक फाइट किस तरह से की जा सकती है उसका जीता जागता उदाहरण अपनी गेंदबाजी के द्वारा पेश किया गेंदबाज अतुल ने। बल्ला लेकर जाइए। तो बगैर टाइम पास ये 5 ओवर पूरे करने हैं। कल्याण डोंबिवली ग्रामीण को अंपायर से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़्यादा टीम मीटिंग करने का मौका ना दे। जितने भी दर्शक आए हुए बार बार मैं उनसे कह रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। 24 लाइव इवेंट्स के ज़रिए जितने भी दर्शक घर बैठे इन मैचेस को देख रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि व्यूवर्स का एक अहम किरदार होता है। व्यूवर्स ही आपको बड़ा या छोटा बना देते हैं, चाहे कॉमेंटेटर्स हो चाहे अच्छा खेल करने वाले खिलाड़ी हो। लोगों का अगर आपको प्यार ना मिले तो आप कहीं के नहीं रह जाते। इसका जीता जागता उदाहरण बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन। 13 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई थी लेकिन फिर भी बॉलीवुड के बिग बी बने लोगों के सपोर्ट द्वारा, क्योंकि दर्शकों ने उन्हें सपोर्ट किया, दर्शकों ने उन्हें चाहा। लेकिन फिलहाल बाएं हाथ के बल्लेबाज अख्तर शेख के पारी का अंत हुआ। अंदरूनी किनारा विकेट कीपर ने उस गेंद को गैदर किया और ये दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर सफलता हासिल की गेंदबाज रोहित भालेराव ने। तो एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाले ये खिलाड़ी रोहित भालेराव आते ही पहली गेंद के ऊपर उन्होंने अख्तर का विकेट निकाला, और ये बड़ी उपलब्धि है कल्याण डोंबिवली ग्रामीण के लिए, क्योंकि अख्तर जो इस मैदान के चारों तरफ खेल सकते थे, बाउंड्रीज छूटी है उसका फायदा उठा सकते थे। नंबर 4 की पोजीशन पर आ चुके हैं अयूब शेख। किसी एक खिलाड़ी को मैं कहूँगा मांझा बनना होगा, क्योंकि 7 गेंदों में अब तक 2 विकेटें खोई और महज 8 रन बनाए हैं। बीच भंवर में फंसती हुई नैया हमें नजर आ रही है खुड़ाल इस टीम की शिरवणे किरण 11 शिरवणे की, लेकिन किसी एक को तो मांझा बनना होगा इस बीच भंवर में फंसी हुई नैया को किनारे पर लेकर आने के लिए। क्या वो मांझा बनेंगे आयूब जो नंबर 4 के लिए बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं? क्या वो मांझा बनेंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर जो खड़े बल्लेबाज हैं पंकज जो प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर आ चुके हैं? गेंदबाज रोहित राइट आर्म ओवर द विकेट। ये देखिए ये जो स्ट्रेंथ है गेंदबाजी की कल्याण डोंबिवली ग्रामीण के गेंदबाजों की, ज्यादातर यॉर्कर का इस्तेमाल हो रहा है, नीचे नीचे डालने की कोशिश की जा रही है, ना गेंदों को बाहर की तरफ निकालने की कोशिश की जा रही है, ना गेंदों को अंदर की तरफ लेकर आने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया खेला अयूब ने, ऑन साइड के ऊपर स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, लॉफ्टेड खेला, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन जिसकी जरूरत थी टीम किरण 11 शिरवणे को, और 6 के साथ 2 विकेटों के नुकसान पर टीम का टोटल पहुंच चुका है 14 रन। 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। एक छक्का आने पर भी खिलाड़ी सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि जानते हैं यहां पर
एक लड़ी में छक्के आ सकते हैं अगर शुरुआत हुई तो। इसका नज़ारा कई मुकाबले हमने देखा है। विश्वजीत महात्रे ने ग्रामीण में खेलते हुए काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा हमें नजर आई जब 73-70 के या कुछ पीछा हो रहा था 73 रनों का दापोली की तरफ से। उसके बाद कल विसुंबे की तरफ से ऋषि नाइक की हमने अच्छी बल्लेबाजी देखी, साथ साथ विश्वजीत ठाकुर जिनको ऑलराउंडर परफॉर्मेंस हमने आज के दिन देखा। एक रन तो जरूर मिला और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 15 रन दूसरा ओवर चल रहा है। उतने ज़्यादा रन अब तक दिए नहीं जा चुके हैं। 10 की औसत इस ग्राउंड के ऊपर उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है मेरे ख्याल से, और अब तक 10 की औसत भी नहीं पाई है। 4 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है, 7 रन महज आ चुके हैं। टीम का टोटल 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। स्ट्राइकर 8 पर इस वक्त पंकज। आक्रामक खेल इन्हें दिखाना होगा, अपने बल्ले का सोहर दिखाना होगा। क्यों इन्हें ओपन करने के लिए भेजा है? क्योंकि तहसील हाफ है ये। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, मैं तो कहूंगा खराब गेंद के ऊपर विकेट मिला गेंदबाज को। नसीब वाले बने, क्योंकि नसीब में देखिए नसीब मेहरबान तो इंसान पहलवान। और इस फुल टॉस गेंद के ऊपर जो विकेट मिला, सही मायने में लक फैक्टर थोड़ा बहुत काम कर रहा है गेंदबाज का। मेहनत तो वो कर रहे हैं, रोहित मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन लक फैक्टर उनका काम कर गया। बहुत ही बेहतरीन फुल टॉस के ऊपर विकेट मिला। कभी कभी हम देखते हैं कुणाल क्रिकेट की अनिश्चितताओं को, यॉर्कर लेंथ के ऊपर भी 6 बैठते हैं, और कभी कभार इस फुल टॉस जैसी गेंदें जहां पर हमेशा हम रन तलाशने की कोशिश करते हैं, वहां पर विकेट मिलते हुए गेंदबाज को नजर आते हैं। ये क्रिकेट की अनिश्चितता है। तो इसीलिए इस क्रिकेट के चाहने वाले भी काफी लोग हैं इंडिया में। अगर देखा जाए तो विराट कोहली के चाहने वाले पूरे विश्व में हैं, सचिन तेंदुलकर के थे, और उस वजह से जमीन से निकलकर ये खिलाड़ी आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे हैं। जिस तरह टेनिस क्रिकेट में हमने देखा, रायगढ़ में आकाश तारेकर हो, विश्वजीत ठाकुर हो, ऐसे कई खिलाड़ी, विश्वजीत महात्रे हो, किन किन खिलाड़ियों का मैं नाम लूं, ऐसे कई सितारे जिनका नाम आज 7वें आसमान पर है टेनिस की दुनिया में। टीम का टोटल 15 रन। और ये देखिए बेहतरीन वेल जज कैच मैं कहूंगा। यहां पर कल्याण डोंबिवली ग्रामीण के गेंदबाजों ने एक सनसनी पैदा की है किरण 11 शिरवणे के खेमे में, क्योंकि विकेट्स निकाले जा रहे हैं और खास तौर से जो झटके दिए जा रहे हैं, और जितनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है कि जितनी भी तारीफ की जाए उस गेंदबाजी की वो काफी कम नजर आ रही है, क्योंकि तारीफ काबिल गेंदबाजी हो रही है इस ग्राउंड के ऊपर, जहां पर 15 रन अब तक आ चुके हैं। दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है। 7.5 की औसत से अपोजिशंस को झटके दिए हैं 4, और महज 7.5 की औसत से 15 रन बनाने का मौका दिया है। राजू पटेल हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। सुफियान पटेल, आज भी मैं उन्हें देख रहा हूँ। लॉकडाउन होने के बावजूद भी मुझे लगा कि शायद उनकी तबीयत बढ़ सकती है, लेकिन ना बढ़े ना घटे, ऐसे राजू पटेल यहाँ पर आ चुके हैं। उनका भी हम स्वागत करेंगे। साथ साथ उनके करीबी सुफियान पटेल, तेजस महात्रे और विशाल जीतेकर की इस प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत। किंजल ट्रॉफी और उपसरपंच ट्रॉफी 2020 तहसील वाइज हाफ का ये दूसरा दिन। टीम का टोटल 15 रन 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद। गेंदबाज अतुल अपने स्पेल का दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर करते हुए इन खिलाड़ियों को एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी। यूं ही नहीं हमने जीता 2011 का विश्व कप महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में, जहां पर मिडल ऑर्डर में युवराज सिंह ने हमेशा अच्छा काम किया, तो उसी तरह किसी एक को अच्छा काम करना होगा, करके दिखाना होगा, ताकि सम्मानजनक टोटल मिले। ये 4 तो जरूर मिलेंगे। तेज तर्रार ये गेंद थी। 4 रन जरूर हासिल किए गए। रिव्यू मांगा गया, अंपायर रिव्यू है ये, क्या ये नो बॉल है कि नहीं, कमर के ऊपर की फुल टॉस क्या ये बीमर है कि नहीं, रिव्यू सिस्टम। ये 22 से मिले 4, तो इन 4 रनों से टोटल में वृद्धि तो हो चुकी है 19। अगर देखिए रिव्यू सिस्टम फैसला दीजिए।
अंपायर क्या आई है? कुछ नहीं, बाई के 4 रन। तो इन 4 रनों के साथ टोटल अगर हम देखें 19। गेंदबाज अतुल, ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ संतोष चौधरी का, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 20 रन। 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। इस ओवर की तीसरे ओवर की पहले गेंद के ऊपर अब तक 5 रन आ चुके हैं। 5 रन आ चुके हैं और यकीनन अगर इस ओवर को बड़ा करने की कोशिश की जाएगी किरण 11 शिरवणे के बल्लेबाजों द्वारा, और वो कोशिश जरूरी भी है। अतुल की ये गेंद लगातार शायद दूसरी व्हाइट बॉल, क्योंकि लगातार दूसरी बार इस ओवर में जमीन से हाथ समांतर हुए अंपायर संतोष चौधरी के स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में जय पवार। एक बड़ी टीम के मैनेजर का एक्सपीरियंस उनके पास है, क्रिकेट जो खेला हुआ है उस खेल का उन्हें तजुर्बा है, और आजकल रायगढ़ या टेनिस की दुनिया हो या महाराष्ट्र टेनिस की दुनिया हो, जय पवार के कई अंपायर्स उनके पैनल के कई जगहों पर आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ये उपलब्धि उन्होंने पाई है। और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और ये क्या कैच लिया। यूं ही नहीं कहा जाता क्रिकेट में कैचेस विन द मैचेस, पकड़ोगे कैच तो बोलोगे झकास। और ये जीत भोयर द्वारा एक झकास कैच लपका, और उस झकास कैच की वजह से ये 5वें विकेट का पतन हो चुका है किरण 11 शिरवणे के लिए। और डोंबिवली कल्याण ग्रामीण इस वक्त हावी हो रही है टीम किरण 11 शिरवणे के ऊपर। 24 लाइव इवेंट्स के जरिए जिन दर्शकों ने ये विकेट देखा, इस कैच को देखा, उन सभी दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। तो नए बल्लेबाज जावेद मैदान के अंदर जा चुके हैं। धाकड़ है ये, बाहुबली नजर आ रहे हैं, लेकिन धाकड़ बल्लेबाजी भी होनी जरूरी है क्योंकि तीसरा ओवर चल रहा है। देखिए पहले ओवर की जब शुरुआत की थी अतुल ने, तो पहले ओवर की पहली गेंद पर बाउंड्री हासिल की थी। जब वो अपने स्पेल का दूसरा ओवर करने के लिए आ चुके हैं, वहां पर भी बाउंड्री हासिल हुई तीसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर। तो ऐसे में शुरुआत इस गेंदबाज के खिलाफ तो अच्छी जरूर की है, लेकिन उस शुरुआत को एक बड़े टेम्पो में तब्दील करने में कामयाबी हासिल नहीं हुई किरण 11 शिरवणे के बल्लेबाजों को। गेंदबाज अतुल राइट आर्म ओवर द विकेट। सचिन कदम ने इस गेंद को खेला ऑन साइड के ऊपर कारपेट के सहारे, टीम स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच इस गेंद को फील्ड किया गया। महज मिला सिंगल, सिंगल के साथ टोटल में वृद्धि। 22 रन, विकेटें जा चुकी हैं 5 विकेटों के नुकसान पर 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आ रहे हैं। और ये गेंद अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 23 रन। पपिया को जिस तरह से लॉन्च किया है तेजस म्हात्रे ने, मैदान के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए दर्शकों को ये बताते हुए पपिया भाई की सोशल डिस्टेंसिंग आप बनाए रखे। इसके बाद का मैच यहां से जो टीम जीतेगी वो खेलेगी सार्थक उरण के साथ। तो सार्थक उरण के खिलाड़ियों से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस ग्राउंड को छोड़ के आप मत जाइए। इसके बाद आपका मैच होगा 4 ओवर का। यहां से जो टीम जीतेगी वो सीधा आपके साथ 2-2 हाथ करेगी। लेकिन फिलहाल यहां पर अगर हम टोटल देखें 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। यह औसत उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी होनी चाहिए इस ग्राउंड की स्थिति को देखते हुए। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि आक्रामक शॉट्स लगाने होंगे। और ये अंपायर का नो बॉल का इशारा, और ये नंबर आया 6, और इसी नो बॉल और 6 के साथ रनों को अब शुरू करने का मौका मिल चुका है किरण 11 शिरवणे को। और ऐसी जब घटना घटती है क्रिकेट में, यानी कि जहां पर रन पूरी तरह से ब्लॉक किए गए हो और वहीं पर अगर एक आध खराब गेंद अगर बल्लेबाजों को मिले तो वहीं से रन शुरू होते हुए कई मर्तबा हमने देखे हैं। टीम का टोटल 31 रन, तीसरा ओवर चल रहा है। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अगली गेंद होगी फ्री हिट। ओवर स्टेप ज्यादा हो रहे हैं अतुल, क्योंकि
जिन्होंने पहला ओवर जब इनिंग का पेश किया था, इस इनिंग का अपने स्पेल का पहला, तब भी 2 नो बॉल डाली गई थी। फ्रंकफुट नो बॉल आई थी, ओवर स्टेप नो बॉल। तो ज्यादा तेज डालने के चक्कर में आगे निकल आ रहा है उनका पैर, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये फ्री हिट है। टीम का टोटल 31 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। तो 31 रन बन चुके हैं। तीसरा ओवर चल रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट, या फुल टॉस गेंद जो फ्री हिट थी, नंबर आया लगातार। दूसरा छक्का बल्लेबाज सचिन कदम द्वारा, जो इस टीम के कप्तान है। कप्तानी इनिंग किस तरह से खेली जाती है, कप्तान जो सेनापति होता है, सेना के सामने किस तरह से लड़ाई को लड़ी जाती है, इसका आदर्श पेश करने वाली ये बल्लेबाजी है। क्योंकि सेनापति अगर बेखौफ होकर लड़े तो लड़ने वाली सेना में भी एक अलग तरह की ऊर्जा आती है लड़ने की। उस ऊर्जा को बयां करने वाले ये 2 स्ट्रोक थे। नंबर लगातार 2-6। फिर से एक बार देखिए, बढ़िया गैप में से इस गेंद को निकाला, डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन। मैंने पहले ही कहा था जैसे नो बॉल और 6 आया, जो रन रुके हुए थे अब रन शुरू हो सकते हैं। क्योंकि क्रिकेट में कई मरतबा, जितने साल मैंने कमेंट्री की है, उतने सालों से जो एक्सपीरियंस मेरे पास है, उस एक्सपीरियंस को मैंने बयां किया था। क्योंकि ऐसे मौके पर एक बार अगर रन शुरू होते हैं तो थमने का नाम नहीं लेते, और ये अच्छे संकेत हैं किरण 11 शिरावणी के लिए। टीम का टोटल 41। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पानी लेकर जाइए। तो रन आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 41 ड्रिंक्स के बाद हम फिर से एक बार स्वागत करेंगे। जो सचिन कदम, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, उनके लिए शुभकामनाएं आ चुकी है हमारे अजीज दोस्त और उनके अजीज दोस्त विशाल साळुंगे परली सुधागढ़ से। तो फिलहाल टीम का टोटल 41 नए ओवर लेकर आए हैं। इस टीम का चौथा ओवर लेकर आए हैं इस इनिंग का आशीष, अपने स्पेल का पहला। स्ट्राइकर एंड पर जावेद। देखिए, तीसरे ओवर की आखिरी 3 गेंदों ने इस खेल का नक्शा बदला है। आखिरी 2 गेंदों ने खास तौर से, क्योंकि नो बॉल पर 6 आया, उसके बाद छक्का आया, उसके बाद बाउंड्री आई। तो उन 2 गेंदों में तकरीबन 17 रन आए, और उन 17 रनों की वजह से जो ऐसा लगा था कि रन बन नहीं रहे हैं, किरण 11 शिरावणे के लिए वो बरसे। ये देखिए, लेग स्पिन की गई थी, काबिल तारीफ गेंद को टिपा खाने के बाद विद द स्पिन खेलने की कोशिश की थी जावेद ने, लेकिन खेल नहीं पाए। ये डॉट गेंद 41 पर रुका हुआ टोटल। और ये देखिए, हल्के हाथों से इस गेंद को किया था, यॉर्कर जरूर डाली गई थी आउटसाइड ऑफ स्टंप। क्रिकेट बाई का इशारा आ चुका है संतोष चौधरी द्वारा। और एक बात तो ज़रूर है, पुणाल टेनिस की दुनिया जितनी भी मैंने देखी है, आपने और ज़्यादा देखी है। हालांकि उम्र में आप मुझसे काफ़ी छोटे हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी प्रतियोगिता करने का आपके पास तजुर्बा है। उस तजुर्बे के आधार पर आपने भी सीखा होगा टेनिस में एक या तो
तेज फेंकी हुई शॉर्ट ऑफ लेन गेंद या वेरिएशन पर की गई स्लोअर वन जिसे बल्लेबाज को रीड करने का मौका न दे, और यॉर्कर भी डालनी हो तो आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो वाइड लाइन के करीब रहता है वहां पर अगर यॉर्कर डाला जाए तो बल्लेबाजों को आप परेशान कर सकते हो। मिडल स्टंप पर गेंदबाजी करना इस खेल में मना है किसी भी गेंदबाज द्वारा, क्योंकि जितने भी मिडल स्टंप पर गेंदें हुई है उन गेंदों को देखिए, जैसे ही हुआ मिडल स्टंप पर, मैंने कहा था ऑन साइड के ऊपर कड़ा प्रहार सचिन कदम के बल्ले से निकला हुआ एक और छक्का अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए। कुणाल ने कहा था एक्सपीरियंस गुड टीचर फॉर योर लाइफ, अनुभव आपके जीवन में सबसे बड़े अध्यापक का काम करता है और वो सबसे बड़ा अध्यापक इनका एक्सपीरियंस है। उसी एक्सपीरियंस को अपनी बल्लेबाजी के सांचे में ढालते हुए सचिन कदम, जिन्होंने इस मुकाबले की कमान को संभाला जहां पर संघर्ष हो रहा था रनों के लिए, किरण 11 शिरवणे का उस संघर्ष को एक मूर्त रूप दे रहे हैं। जरूर मैं कहना चाहूंगा हमारे रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन के एक और बेहतरीन कमेंटेटर रोहत तड़ा के लक्ष्मण लासेस सर यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर इस्तकबाल करना चाहेंगे। किंजल ट्रॉफी उपसरपंच ट्रॉफी 2020 में, और ये अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर गए थे, हालांकि पॉइंट और कवर के बीच में से इस गेंद को निकाला जाने की कोशिश की जा रही थी। टीम का टोटल 48, ओवर नंबर चल रहा है 14, माफी कहूंगा चौथा ओवर चल रहा है, और ये बेहतरीन क्या है चौथा ओवर, मैंने ऐसा लगा मुझे कि शायद T20 हो रहा है, लेकिन ये 5 ओवर का मैच है। 5 ओवर में से चौथे ओवर का खेल जारी है और इस चौथे ओवर में 48 पर रुका हुआ टोटल है। किरण 11 शिरवणे, लेकिन एक शानदार पारी हमने देखी सचिन कदम की, एक जुझारू पारी जहां पर संघर्ष करना जरूरी था, जहां पर रन आने जरूरी थे, क्योंकि पहले बल्लेबाजी हो रही थी किरण 11 शिरवणे की। वहां पर सचिन कदम की एक बेहतरीन पारी, जिन्होंने रन बनाए 23 रन, गेंदें खेली 7 गेंदों में 23 रनों की एक शानदार पारी। जितने भी दर्शक हैं, फिर से एक बार मैं कह रहा हूं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क पहने, खुद को सैनिटाइज करें। और इस गेंद को खेला, गेंद हवा में है, क्या छूने की संभावना, और इसी के साथ एक और विकेट का पतन। देखिए एक छक्का खाने के बाद काबिल तारीफ गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज आशीष की। 2 विकेटें निकाली, विकेटें जा चुकी हैं अब तक 7 विकेटें जा चुकी हैं। 7 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन प्रति ओवर, 12 की औसत। किरण 11 शिरवणे बनाम कल्याण डोंबिवली ग्रामीण, और नीलेश म्हात्रे, जिनको उल्टा सुल्टा नाम से परिचित नीलेश म्हात्रे, पिछले साल 40+ टीम में खेल रहे थे। सुप्रीमो उन्होंने जीती थी रायगढ़ की 40+ में खेलते हुए, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उनके द्वारा मुझे देखने का मौका मिला था। तब एक खिलाड़ी ने पूछा था, नीलेश दादा आप क्या खाते हो, इतनी अच्छी फिटनेस आपकी है, तो उन्होंने फिटनेस का मंत्र भी दिया था अपने इंटरव्यू में, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन के तौर पर, युवा उद्योजक के तौर पर भी उभर कर आ चुके हैं नीलेश म्हात्रे। लेकिन गेंदबाज किरण, कल्याण डोंबिवली ग्रामीण, या आखिरी ओवर स्लॉग ओवर, मारधाड़ वाला ओवर, डू एंड डाई सिचुएशन वाला ओवर बल्लेबाज के लिए, या तो मरो या फिर मारो, ऐसी सिचुएशन वाला ये ओवर। इस गेंद को खेला गया डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर, अंपायर का इशारा 4 रनों का, और इन 4 रनों से हमने देखा टोटल में वृद्धि होती हुई 48 और 4 बने 52। इसी तरह अगर रन आते रहेंगे तो यकीनन 70 के करीब ये टीम पहुंच सकती है। और 70 रन जिस तरह से सार्थक उरण ने बचाए, हालांकि मिकाइल बॉयज बगैर व्यावसायिक खिलाड़ियों के साथ खेल रही थी,
लेकिन जिस तरह से टिम्पाड़े के उन बल्लेबाजों ने संघर्ष किया वो संघर्ष भी लाजवाब है। उतनी आसान जीत नहीं थी जितनी आसान जीत सार्थक उरण को मिलनी चाहिए थी। वो संघर्ष भी देखने लायक था। एक रन जरूर मिला, दूसरा चुराने की कोशिश और कामयाबी। पहले को दूसरे में कन्वर्ट किया, जो थोड़ी सी गलती हुई थी उस गलती का फायदा उठाया। 2 रन मिले और इन 2 रनों के साथ अगर हम देखें 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 गेंदें इस ओवर की अब तक समाप्त हो चुकी है। 2 गेंदें अब तक इस ओवर की समाप्त हो चुकी हैं और ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, हालांकि डॉट गेंद आई। और डॉट गेंदों की परसेंटेज सीमित ओवर के क्रिकेट में हमेशा हम देखते हैं जितनी ज्यादा डॉट गेंदें आएगी उतना ज्यादा प्रेशर हम हमेशा देखते हैं बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता हुआ। सीमित ओवर के क्रिकेट में एक अच्छा ओवर हमेशा मैं कहता हूं कि आपका खेल बनाती है, तो एक बुरा ओवर आपका खेल बिगाड़ती भी है। ये लंबा छे जैसे गेंद बल्ले के मिडल हुई तब से पता चला, जब स्लॉग खेला था शॉर्ट ऑन पुल के जरिए डीप स्क्वायर बाउंड्री के बाहर बल्लेबाज जावेद ने 60 पर पहुंचता हुआ टोटल धीरे धीरे ही सही लेकिन एक सम्मानजनक स्थिति पा रही है किरण 11 शिरवड़े। 5वें ओवर में 60 के करीब आ चुके हैं। 5वें ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष है और सोचिए इन 2 गेंदों में अगर 2 विकेट लगाए जावे तो 14 की औसत हो सकती है। 70 के करीब ये टीम पहुंच सकती है, 70 से भी ज्यादा रन आ सकते हैं, 70-72 तक पहुंच सकती है। 2 स्कोरिंग शॉट आए दो और ये वाइट बॉल आता हुआ 61 पर आता हुआ टोटल। 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। गेंदबाज किरण कल्याण डोंबिवली ग्रामीण की तरफ से गेंदबाजी करते हुए इस इनिंग के आखिरी 2 गेंदें शेष। और ये बहुत ही बढ़िया खेला लेकिन सीधा लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के हाथों में और ये आउट। और इसी के साथ आखिरी गेंद, अब खेलने का मौका मिलेगा बल्लेबाज एमरोज को। तो गेंदबाजी में रफ्तार का राजा माना जाता है इस एमरोज को, तो यकीनन दूसरे सत्र में उनकी रफ्तार हमें देखने का मौका मिलेगा। कुणाल दाते की जुबानी उस रफ्तार को वो बयां करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर अगर हम देखें टीम का टोटल आता हुआ 61 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। सागर मटौकर हमारे साथ है जो इसके बाद जो मुकाबला होगा यानी कि दूसरे दौर का पहला उस मुकाबले की शुरुआत करेंगे। इस ओवर की आखिरी गेंद, व्हाट्स हैपन गोइंग ऑन लास्ट डिलीवरी। ये व्हाइट बॉल और 1+1 2 रनों का इजाफा देखिए। अभी भी आखिरी गेंद शेष है। टीम का टोटल बढ़ता हुआ 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 1 छक्का 69 और औसत होगी 14 के करीब। 70 रनों का पीछा करना होगा क्योंकि इस प्रतियोगिता में अगर मुकाबला बराबरी पर खत्म होता है तो सुपर ओवर। 14 रन इस इनिंग में एक्स्ट्रा आ चुके हैं अब तक। और ये देखिए इस गेंद को निकाला लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर एक आसान सा कैच और इसी के साथ विकेट नंबर 9वें विकेट का पतन हो चुका है और टीम का टोटल इस आखिरी गेंद डॉट जाने के कारण 63 पर रुका हुआ है। जीत के लिए 64 रनों की जरूरत है आने वाली 5 ओवर में डोंबिवली कल्याण ग्रामीण को या फिर कल्याण डोंबिवली ग्रामीण टीम को। लेकिन किस तरह से उन रनों का पीछा किया जा सकता है कल्याण डोंबिवली ग्रामीण की तरफ से और किस तरह उन रनों को बचाया जा सकता है गेंदबाजों द्वारा किरण 11 शिरवणे के, उसका आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे 24 लाइव इवेंट्स के जरिए मेरे साथी कमेंटेटर कुणाल दाते।
थँक्यू सो मच प्रवीणजी दुगाडे यांना तुम्ही ऐकत होता सदाबहार हा आवाज. आणि आता या मॅचमध्ये लक्ष ठेवण्यात आलं आहे 64 रनचं. 64 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे टीम कल्याण डोंबिवली ग्रामीण स्टारला. ग्रामीण विभागातले खेळाडू, दुसऱ्या बाजूला ठाण्यातले खेळाडू किरण 11 शिरवणे, या दोन टीमच्या दरम्यान ही लढत. या अगोदर जो सामना झाला तो सार्थक स्पोर्ट्स उरण या संघाने जिंकला आणि त्या टीमची मॅच यानंतर लगेचच खेळवली जाईल. 4 ओव्हरचा तो सामना होईल, लक्षात घ्या. डगआउटमध्ये आपण येऊन बसायचं टीम कल्याण डोंबिवली ग्रामीण स्टार आणि लगेचच ओपनर्स ग्राउंडमध्ये आपण प्रस्थान करा. 64 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग. मॅच जर टाय झाली तर सुपर ओव्हर खेळवली जाईल, हा नियम आहे या स्पर्धेचा. अखेर सुस्थितीमध्ये किरण 11 शिरवणे फायटिंग स्कोर त्यांनी निर्माण केलाय. 64 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे 5 ओव्हरच्या या मॅचमध्ये. कल्याण डोंबिवली ग्रामीण स्टार ऋषी 11 काटे या नावाने हा संघ 70 मुंबई क्रिकेट बिग बॅश मध्ये खेळताना दिसेल. येणाऱ्या 15, 16 आणि 17 डिसेंबरला ती स्पर्धा खेळवली जाईल. सोमय्या कॉलेज ग्राउंड चुनाभट्टी सायन इथे, परंतु तिथे कुठल्याच प्रेक्षकांना अनुमती नाही आहे ती स्पर्धा बघण्याची. 70 च्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट केलं जाईल यूट्यूबवर त्या स्पर्धेचं. 5 लाख रुपयाचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक त्या स्पर्धेमध्ये आहे. 12 संघ त्या स्पर्धेमध्ये खेळणार आहेत. 70 बिग बॅश लीग येणाऱ्या 15, 16 आणि 17 डिसेंबरला होईल मुंबईमध्ये. 12 टीममध्ये लीग सिस्टमच्या माध्यमातून त्या 12 संघ खेळताना दिसतील. पहिल्या दिवशी 2 पोल खेळवले जाणार आहेत, ग्रुप ए आणि ग्रुप बी. 8 टीम पहिल्याच दिवशी खेळतील सकाळी 9 वाजल्यापासून रात्री 11 वाजेपर्यंत. 15 तारखेला त्याचं लाईव्ह टेलिकास्ट केलं जाईल. दुसऱ्या दिवशी 16 तारखेला ग्रुप सी खेळवला जाईल आणि ग्रुप सी च्या मॅचेस दुपारी 2:30 वाजल्यापासून सुरू होतील रात्री 11 वाजेपर्यंत. आणि तिसऱ्या दिवशी 6 संघ जे उरतील त्या टीमच्या दरम्यान नॉकआउट फेरी सुरुवात होईल आणि तिसऱ्या दिवशी त्या स्पर्धेची फायनल होईल 15, 16 आणि 17 डिसेंबर. म्हणजे याच महिन्यामध्ये 70 मुंबई क्रिकेट बिग बॅश लीग आम्ही तुमच्यासमोर घेऊन येऊ. तिथे आमच्याबरोबर गुणलेखक कांचन पालकर देखील जुळतील रायगड विभागातून. त्यांची देखील वर्णी त्या स्पर्धेसाठी लागली ॲज अ स्कोरर. त्यांना त्याच्यासाठी शुभेच्छा. तर या मॅचकडे जाऊया. किंजल स्पोर्ट्स ट्रॉफी तथा उपसरपंच चषक 2020 मधली किरण 11 शिरवणेच्या विरुद्ध डोंबिवली ग्रामीण स्टार या दोन टीमच्या दरम्यान लढत. केतन म्हात्रे मॅन फ्रॉम वाकळण आणि त्याच्याबरोबर मला वाटतं बॅटिंग करण्यासाठी मनोज जोशी पिंट्या खेळण्यासाठी ग्राउंडवर जाईल, मॅन फ्रॉम नवापाडा. तर लक्ष आहे 64 रनचं 64 टू विन. तर पहिले षटक टाकण्यासाठी इम्रोज खान पहिले षटक टाकण्यासाठी तयार होईल. किरण 11 शिरवणे या टीम कडून महागिरी एक्सप्रेस या नावाने प्रसिद्ध हा खेळाडू. पाच ओव्हरचा सामना 64 रन डिफेंड करायचे आहेत किरण 11 शिरवणे या टीमला. हे संघाचे पुरस्कर्ते किरण मेहर जे शिरवणे नवी मुंबईचे आहेत त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत. जर ही मॅच ते पाहत असतील 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्ट त्या यूट्यूब चॅनलवर केलं जात आहे. मॅचला सुरुवात पिंट्या जोशी नॉन स्ट्रायकिंग एंडला खेळतो टीमचा कॅप्टन. स्ट्रायकिंग एंडला बॅट्समन केतन म्हात्रे.
डोंबिवली क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक मॅन ऑफ द सिरीजच्या कार जिंकणारा खेळाडू मैदानामध्ये खेळतोय. येस अंपायर सिग्नल, मॅच स्टार्ट. पहिला बॉल टाकण्यासाठी इम्रोज तयार होईल राईट ओव्हर द विकेटने. पहिलाच फुलटॉस होता, ऑन साईडला दिशा दिली आहे. स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न, तत्पूर्वी 1 रन इथे मिळेल. पहिल्या बॉलवर सिंगलने सुरुवात झाली आहे. 64 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना स्ट्रायकिंग एंडला पिंट्या जोशी या देखील खेळाडूने त्याचं स्वप्न पूर्ण केलं. आमदार चषकामधली मालिकावीराची कार जिंकून. पिंट्या अनेक वर्ष सातत्याने क्रिकेट खेळतोय. हा देखील एक मोठा खेळाडू आहे डोंबिवली ग्रामीण परिसरातला. फुलटॉस बॉल ऑन साईडला दिशा दिली आहे. मिड विकेटला ऑफ साईडचा बॉल ऑन साईडला. मनगटातली ताकद इथे झोकली पिंट्या जोशीने. बॉल सीमा पार, रन्स मिळतील 4 आणि हात चौकार. हीच खरी खासियत आहे पिंट्या जोशीची. मनगटाचा खूप चांगला वापर तो करतो. बोटांची जादू अक्षरशः चेंडू फळीच्या ग्रीपवर त्याची नेहमीच पाहायला मिळते. तीच बोटांची जादू इम्रोज दाखवतो बॉलवर. परंतु यावेळेला फुलटॉस बॉलला अतिशय योग्य प्रत्युत्तर देत असताना बॅट्समन पिंट्या जोशी. या चौकारानंतर टीमची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर जाऊन पोहोचली 5. परंतु या टीममध्ये 2 मास्टर माइंड आहेत, एक जावेद आणि एक सचिन कदम. वारंवार क्षेत्ररक्षणामध्ये बदलाव करताना दिसतील. या खेळाडूंना माहिती आहे कुठल्या खेळाडूची स्ट्रेंथ काय आहे, वीक पॉईंट्स काय आहेत, कुठे फिल्डिंग लावली तर विकेट मिळू शकते, कुठल्या लेंथवर बॉलिंग केली जाऊ शकते. सातत्याने कानमंत्र दिले जातील सचिन आणि जावेद यांच्या माध्यमातून. बॉलर पुन्हा एकदा तयार, इम्रोज. वेगवान बॉल यावेळेला कव्हर्सला खेळून काढला गॅपमध्ये, परंतु तिथे फिल्डर भरपूर वेगाने धावतात बॉल बाउंड्रीलाईनच्या दिशेने. अखेर 2 रन इथे मिळतील पिंट्या जोशीला. कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट खेळावं लागेल पिंट्याला. अनुभव आहे पिंट्याकडे देखील. तत्पूर्वी 2 रन इथे मिळतात. टीमची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर जाऊन पोहोचली 7 वर. लक्ष आहे 64 रनचं, 64 टू विन. किंजल स्पोर्ट्स ट्रॉफी तथा उपसरपंच चषकामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. तर डॉट बॉल येतोय इम्रोजच्या माध्यमातून. किंजल स्पोर्ट्स ट्रॉफी व उपसरपंच चषक आपण पाहतोय. अमरजी म्हात्रे साहेब पुरस्कर्ते आहेत. त्याचबरोबर विकास म्हात्रे जे उद्योजक आहेत त्यांच्या माध्यमातून ही संकल्पना होती किंजल ट्रॉफीची. पहिल्यांदा यावेळेला स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटची कडा घेऊन थर्डमॅन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने बॉल ट्रॅव्हल होतोय आणि हा चौकार डोंबिवली ग्रामीण स्टारसाठी. धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 11. 64 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग. सुरुवात आता हळूहळू चांगली मिळायला लागलेली आहे बॅटिंग करणाऱ्या संघाला डोंबिवली ग्रामीण स्टारला. 11 रन झाले स्कोरबोर्डवर. लक्ष्य पार करायचं 64 रनचं. फायटिंग स्कोर तर निर्माण केला शेवटच्या क्षणाला. किरण 11 शिरवणे या संघाने. सचिन कदमने एक चांगली इनिंग पेश केली. कॅप्टन लिडिंग फ्रॉम दी फ्रंट. आणि चांगल्या इनिंगच्या बदौलत एक चांगलं टार्गेट सेट झाल्यानंतर आता मैदानामध्ये सुरुवात चांगली मिळते डोंबिवली ग्रामीण स्टारला. बॅटिंग करत असताना पिंट्या जोशी. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला केतन म्हात्रे. सर्वाधिक मॅन ऑफ द सिरीजच्या कार जिंकणारा खेळाडू. महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामध्ये म्हटलं तर काही हरकत नाही. यावेळेला शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, स्कूप करण्याचा प्रयत्न होता फाईन लेग लॉंग लेगच्या दरम्यान, परंतु प्रयत्न फसतोय पिंट्याचा. आणि इथे मी म्हणेन तरबेज निघाला बॉलर. अतिशय योग्य टप्प्यावर बॉलिंग केली. फॉलो केलं बॅट्समनला, रूम नाही दिला आणि त्याचमुळे एक डॉट बॉलची समाप्ती होते. पहिलं षटक इथे संपले. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोरबोर्डवर रन आहेत 11. नेल्सन फिगर स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. हा आकडा किती शुभ किती अशुभ दोन्ही टीमसाठी हे पाहावं लागेल. परंतु टीम मिटिंग सध्या होते. जास्त वेळ घेऊ नका ही विनंती आहे, कारण आज खुल्या गटातील तालुकानिहाय खेळाडू या स्पर्धेमध्ये खेळणार आहेत. त्यामुळे थोडासा उशीर होऊ शकतो. काल देखील शेवटचा सामना जो होता अगदी संध्याकाळच्या 17 संपन्न झाला. त्यामुळे तुम्हाला विनंती आहे, सर्व मॅचेस ज्या सेकंड फेरीच्या आहेत त्या कमीत कमी 4 ओव्हरच्या झाल्याच पाहिजेत. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला विनंती करतो की फटाफट क्रिकेट खेळा, वेळ थोडासा कमी घ्या. बॉलिंग मार्कवर
त्याचबरोबर लिजेंड आणि त्याचबरोबर मेंटॉर म्हणून आम्ही ज्यांची ओळख नेहमीच सातत्याने करून देतो असे लिजेंड खेळाडू नाना पवार लाईव्ह टेलिकास्टच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. त्यांचं सहर्ष स्वागत. प्रवीण दुगाळे यांच्या माध्यमातून देखील त्यांचं सहर्ष स्वागत. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आज सागर मांडवकर यांचा आवाज थोड्याच वेळात तुमच्या समोर आम्ही घेऊन येऊ. प्रवीण दुगाडे यांना तुम्ही पहिल्या सत्रामध्ये ऐकलं आणि ही आमची कॉमेंट्री टीम आपलं मनोरंजन करत असताना या स्पर्धेमध्ये भरपूर समालोचक आपल्याला पाहायला मिळाले प्रत्येक दिवशी. फुलर लेनचा बॉल होता, ऑन साईडला दिशा दिली, मिड ऑनला फिल्डिंग चांगली होते, रन इथे मिळणार नाही केतन म्हात्रेला. धडाकेबंद खेळी करण्यासाठी जाणला जातो केतन म्हात्रे, परंतु सध्या जर आपण पाहिलं 64 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा. पहिल्या ओव्हरमध्ये रन आलेत 11. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये पहिला डॉट बॉल तुषार पवारच्या माध्यमातून. वारंवार क्षेत्ररक्षणामध्ये बदलाव इथे केला जाईल सचिन कदम यांच्याकडून. वेगवान बॉल, वेगवान प्रत्युत्तर, मिड विकेटला डीपमध्ये फिल्डर आहे तो थोडासा वाईड जातोय बॉल अडवण्यासाठी. तत्पूर्वी एक रन इथे कंप्लीट केली जाईल केतनच्या माध्यमातून. सिंगलवर भरोसा आणि त्यामुळे या ग्राउंडवर जर सिंगल डबल येत असतील तर तितकीशी हानी होणार नाही हे तितकंच खरं आहे. या ग्राउंडवर चौकार षटकार अपेक्षित असतात प्रेक्षकांना आणि तसं घडतं देखील. भरपूर षटकार या स्पर्धेमध्ये लागलेले आहेत. कांचन पालकर सातत्याने त्याची माहिती दर दिवशी आपल्यापर्यंत पोहोचवतात. एक रन इथे मिळते केतनला. पिंट्या जोशी पुन्हा एकदा तयार. यावेळेला फटका चांगला आहे ऑन साईडला, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पुन्हा एकदा मनगटातली ताकद झोकून दिली. एक आगळा वेगळा फटका फ्लिक केला ऑन साईडला. 6 धावांसाठी षटकार. हा आहे पिंट्या जोशी. अनेक वर्ष सातत्याने क्रिकेट खेळतोय. टीमचा कॅप्टन आणि ज्या कॅप्टनने पहिल्या इनिंगमध्ये रन केले सचिन, अगदी तशीच कॅप्टन इनिंग इथे पेश करत असताना पिंट्या जोशी आपल्या टीमसाठी एक षटकार त्याच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 18. वेगवान बॉल खोदून काढलाय. बॅकवर्ड पॉइंटला 2 फिल्डर धावत आहेत बॉलच्या मागे. जोपर्यंत बॉल अडवला जाईल जावेदच्या माध्यमातून तोपर्यंत 2 रन. पिंट्याच्या खात्यामध्ये टीमची धावसंख्या 20. रन ऑन स्कोर बोर्ड. रन करायचे 64, त्यामुळे अजूनही 44 रनची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. फटाफट क्रिकेट. किंजल ट्रॉफी तथा उपसरपंच चषक तुम्ही अनुभवताय. यावेळेला वेग, टप्पा, दिशेवरचं नियंत्रण, फॉलो थ्रू, रिलीज ऑफ द डिलिव्हरी सर्व काही चांगलं पाहायला मिळालं. बॉलर तुषार पवारच्या माध्यमातून आतापर्यंत त्याने बॉल टाकलेले आहेत 5, रन खर्च केलेले आहेत 8. माफ करा 9 रन. रन झालेले आहेत 20-20. यावेळेला फटका हवेत खेळलाय. पुन्हा एकदा बॉल टर्न होईल पॉइंटच्या दिशेने. जावेद बॉल पर्यंत जाईल. तत्पूर्वी एक रन इथे मिळते पिंट्याला. ओव्हर नंबर 2चा खेळ इथे संपलाय. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर बोर्ड रन झालेले आहेत 21. विदाउट लॉस टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार. तर 18 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे आणि आता 18 बॉलमध्ये 43 रनची आवश्यकता. वेलकम बॅक. पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे आपलं किंजल ट्रॉफी तथा उपसरपंच चषकामध्ये. तेजस म्हात्रे यांच्या संकल्पनेतून ही स्पर्धा साकारली गेली. विशाल जितेकर अगदी बंधूप्रमाणे त्यांच्या पाठीशी दरवर्षी या स्पर्धेमध्ये. आणि यावर्षी या स्पर्धेमध्ये क्रीडांगण बदललं गेलं. छोटंसं मैदान परंतु खूप देखणं असं मैदान. प्रेक्षक हळूहळू येत आहेत, परंतु प्रेक्षकांना विनंती आहे मास्क, हँड सॅनिटायझरचा वापर करत राहा, सोशल डिस्टन्सिंग पाळा आणि जेणेकरून आपण घरी बसून जर ही स्पर्धा पाहिली तर ते या स्पर्धेसाठी खूप चांगलं होईल. लाईव्ह टेलिकास्ट केले जाते 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून.
स्क्वेअर ऑफ द विकेट इथे खेळून काढलाय. डीप मध्ये फिल्डर आहे. 1 रन इथे कंप्लीट केली जाईल. पिंट्या जोशीच्या माध्यमातून टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर जाऊन पोहोचली आतापर्यंत 22. 64 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचे. 22 रन स्कोअर बोर्डवर झालेत. अमरेश आलाय बॉलिंग मार्कवर ओव्हर नंबर 3 मध्ये. पुन्हा एकदा केतनचा फटका फसलाय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला डीप मध्ये फिल्डर आहे अयूब. 1 रन इथे कंप्लीट करतोय. दुसरा रनचा प्रयत्न आणि इथे 2 रन यशस्वीरित्या. खूप चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. थोडासा लेझीनेस तिथे दाखवला. आळस हा माणसाचा शत्रू आपण नेहमीच ऐकलंय. हा सुविचार आणि तोच इथे स्पष्ट होत असताना 2 रन इथे कंप्लीट करत असताना बॅट्समन केतन मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आता स्कोअर बोर्डवर 24. 40 रनची अजूनही आवश्यकता आहे या मॅच मध्ये. 16 बॉलचा खेळ शिल्लक. हळूहळू दबाव वाढतोय. डोंबिवली ग्रामीण स्टारवर मोठे फटके येण्याची नितांत आवश्यकता. येथे आलेत तरच मॅच मध्ये प्रभाव टाकू शकतो डोंबिवली ग्रामीण स्टार. फुलटोस बॉल ऑन साइडला खेळून काढलाय. मिड विकेट आणि काऊ कॉर्नर रिजन मध्ये बॅट्समन केतन मात्रेच्या बॅट मधून येतोय हा चौकार. तर चांगला स्ट्रोक केतन मात्रेच्या बॅट मधून मॅन फ्रॉम वाकळण आणि त्याच्या बॅट मधून या 4 रन नंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 28 या आकड्यावर. लक्ष्य पार करायचं आहे 64 रनचं. अमरेश आलाय बॉलिंग मार्कवर. एक चौकार त्याच्या ओव्हरमध्ये केतन मात्रेच्या बॅटमधून 64 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग इथे करायचा आहे. ओरपिच बॉल ऑफ ड्राईव्ह केलाय. डीप मध्ये फिल्डर आहे. 1 रन इथे मिळेल. केतनला दुसरा रनचा प्रयत्न पिंट्या जोशी करत असताना फक्त 1 रनवर समाधान. हळूहळू ठाणे संघाने म्हणजेच किरण 11 शिरवणे संघाने देखील या मॅच मध्ये पकड मजबूत करायला सुरुवात केली आहे. त्याचं कारण मोठे फटक्यांचा अभाव इथे पाहायला मिळतोय. टीमची धावसंख्या 29 या आकड्यावर. एका चौकारानंतर फक्त सिंगल ने स्ट्राइक रोटेट होत असताना याला पुन्हा एकदा स्वीप केलाय. स्क्वेअर ऑफ द विकेट स्क्वेअर लेगला अयूबचं चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि 1च रन. मगाशी थोडंसं लेझीनेस दाखवलं, आळस दाखवला, परंतु या बॉलवर मात्र रन वाचवले आपल्या टीमसाठी 3. त्यामुळे अख्तर शेख भरपूर खुश या फिल्डिंगवर. 1च रन इथे मिळते. टीमची धावसंख्या 30 या आकड्यावर. 34 रनची अजूनही आवश्यकता. बॉल शिल्लक आहे 13. 13 बॉलमध्ये 34 रन हे समीकरण. केतन मात्रे पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला. यावेळेला फटका चांगला आहे केतन मात्रेच्या बॅट मधून. बॉल सीमा पार. रन्स मिळतील 6 आणि हा षटकार. तर या स्पर्धेला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. केतन पाटील आरिवलीचे नाईट स्पर्धेचे आयोजक आहेत. त्याचबरोबर अभिषेक पाटील, प्रशांत पाटील गुळसुंदे आणि प्रल्हाद ठाकूर यांच्या वतीने या स्पर्धेला शुभेच्छा आल्यात. त्यांचं मनपूर्वक आभारी आहोत. शिरडोनचे आयोजक आहेत. शिर्डीवरून माफ करा हे लाईव्ह टेलिकास्ट पाहत आहेत. या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. तर अमरेश या ओव्हरमध्ये शेवटच्या बॉलवर आलाय षटकार केतन मात्रेच्या बॅटमधून आणि अजूनही या मॅच मध्ये आव्हान कायम आता दोन्ही संघाचं. बारा बॉल आणि या मॅच मध्ये 28 रनची आवश्यकता. रिक्वायर रन रेट 14. या ग्राउंडचा विचार केला तर सेट बॅट्समनसाठी हा रिक्वायर रन रेट तितकासा महत्त्वाचा नाहीये. दोन्ही बॅट्समन आता सेट झालेले आहेत. जवळपास 18 बॉल संपलेले आहेत. दोन्ही बॅट्समनने खूप बॉल फेस केले. त्यामध्ये पिंट्या जोशीने 11 बॉल फेस केले तर बॅट्समन केतन मात्रेने आतापर्यंत 7 बॉल फेस केलेले आहेत. त्यामुळे सेट बॅट्समन आहेत
आणि फटाफट क्रिकेटमध्ये जास्तीत जास्त 3 ते 4 बॉल आवश्यक असतात तुम्हाला सेट होण्यासाठी, कारण 4 ते 5 ओव्हरच्याच मॅचेस ग्रामीण क्रिकेटमध्ये खेळवल्या जातात. त्यामुळे सेट बॅट्समनसाठी येणाऱ्या 12 बॉलमध्ये 28 रनची आवश्यकता. महागिरी एक्सप्रेस इम्रोज पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर. 12 बॉल 28 रन. पहिला बॉल इम्रोजचा. पहिला बॉल पिंट्या जोशीने उडवलाय ऑन साइडला. लॉंग ऑनचं क्षेत्र तेवढं लांब आहे या ग्राउंडचं आणि अखेर पहिल्या बॉलवर विकेट पिंट्या जोशी. बॅक टू द पॅव्हिलियन. तर पहिला झटका कॅप्टन पिंट्या जोशी ते आउट होत असताना नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये जातोय जितू शेलार, मॅन फ्रॉम खंबालपाडा. पहिला झटका बसलाय डोंबिवली ग्रामीण स्टार या संघाला. जितू शेलार आता नवीन बॅट्समन ग्राउंडवर चाललाय. लक्ष्य पार करायचंय 64 रनचं. 28 रनची आवश्यकता. केतन मात्र जोपर्यंत ग्राउंडवर आहे या रन होऊ शकतात आणि याची माहिती नक्की सचिनला आहे, जावेदला आहे. त्यामुळे वारंवार फिल्डिंगमध्ये बदलाव. इम्रोज पाहूया कशी बॉलिंग करतोय. पहिल्या बॉलवर मिळालेली आहे एक विकेट. त्यामुळे ही विकेट संजीवनी देणारी ठरेल का टीम किरण 11 शिरवणेला. मातब्बर दोन्ही संघ. एक ठाणे परिसरातील खेळाडूंचा भरणा असलेला संघ किरण 11 शिरवणे. दुसऱ्या बाजूला डोंबिवली कल्याण परिसरातील खेळाडूंचा भरणा असलेला संघ कल्याण डोंबिवली ग्रामीण स्टार. बॉलर पुन्हा एकदा तयार. इम्रोज पहिल्या बॉलवर विकेट. 11 बॉलमध्ये 28 रनची आवश्यकता. केतन मात्रे पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला. फुलटोस बॉल होता आणि यावेळेला बॅकवर्ड पॉइंटला जावेदच्या माध्यमातून खूप चांगली फिल्डिंग. फक्त 1 रन मिळेल केतनला. या सिंगल नंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आता 37 या आकड्यावर. 10 बॉलमध्ये 27 रनची आवश्यकता. जितू शेलार स्ट्रायकिंग एंडला. 10 बॉल 27 रन. 4 षटकारांचा हा सामना येऊन ठेपलाय, कारण या मैदानावर षटकाराचीच भाषा बोलली जाते. बॉल तयार. इम्रोज. गती थोडीशी कमी केली, बीट केलं जितूला. सरळ जातो विकेट कीपरच्या हातामध्ये हा बॉल. डॉट. चांगली लाईन आणि लेंथ बॉलिंगमध्ये इम्रोजची. व्हेरिएशन गती परिवर्तन इथे दाखवत असताना प्रत्येक फॉर्म ऑफ क्रिकेटमध्ये खूप महत्त्वाचं असतं तुमच्याकडे असलेलं व्हेरिएशन आणि त्याच्या जोरावर तुम्ही बीट करू शकता बॅट्समनला. ते चित्र इथे दिसलंय. चांगली बॉलिंग. 3 बॉल आतापर्यंत टाकलेत. फक्त 1 रन. 28 करायचे होते, आता रन करायचे 27. फुलटोस बॉल ऑन साईडला दिशा दिली आहे. मिड विकेटला डीपमध्ये फिल्डर आहे. जोपर्यंत बॉल अडवेल तोपर्यंत 1 रन इथे जितू पूर्ण करतोय. त्याचं खातं उघडलं जातं. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आता स्कोर बोर्डवर 38. 26 रनची आवश्यकता आहे. 8 बॉलचा खेळ शिल्लक. हे 2 बॉल खूप महत्वाचे आहेत किरण 11 शिरवण्यासाठी. हे 2 बॉल खूप महत्वाचे आहेत कल्याण डोंबिवली ग्रामीण स्टार साठी. 8 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. 26 रनची आवश्यकता. या मॅच मध्ये इम्रोज पुन्हा एकदा तयार. यावेळेला फटका चांगला आहे. व्हॉट अ शॉट. स्टँड अँड डिलिव्हर्ड. बॉल चाललाय कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. 20 रनची आता आवश्यकता आहे या मॅच मध्ये. केतन मात्रे इन ऍक्शन. हा खेळाडू जोपर्यंत ग्राउंडवर आहे तोपर्यंत ही मॅच कल्याण डोंबिवली ग्रामीण स्टार साठी जिवंत आहे. जागते रहोचा आदेश देणारा हा षटकार. व्हॉट अ शॉट. या षटकारानंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आता 44 या आकड्यावर. 64 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा होता आणि आता 20 रन करायचे आहेत येणाऱ्या 7 बॉलमध्ये. 7 बॉल 20 रन. केतन मात्रे स्ट्रायकिंग एंडला. हँड अँड आय कोऑर्डिनेशन त्या षटकाराने स्पष्ट दिसलं. बॉलवरची नजर किती तीक्ष्ण आहे ते या स्ट्रोकने दाखवलं.
बॅटवर जसा बॉल आला मोहर लागली होती षटकाराची. केतन मात्र स्ट्रायकिंग एंडला. बॉल तयार. इम्रोज ओरपिच बॉल. हेलिकॉप्टर स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. डीप मध्ये बॉल टर्न होतोय. रन पाहूया किती मिळत आहेत आणि अखेर बॉल सीमा पार. रन्स मिळतील 4 आणि हा चौकार. शेवटच्या ओव्हरमध्ये 16 रनची आवश्यकता. 6 बॉल 16 रन हे समीकरण येऊन पोहोचले आता या मॅच मध्ये. सहा बॉल मध्ये आता रन करायचे आहेत 16 आणि ही स्पर्धा तर अशी सुरू राहील. परंतु येणाऱ्या 15, 16 आणि 17 डिसेंबरला महाराष्ट्रामधली आणखीन एक मोठी स्पर्धा आम्ही तुमच्या समोर घेऊन येतोय. 70-70 प्रेझेंट्स मुंबई क्रिकेट बिग बॅश लीग. येणाऱ्या 15 तारखेला, 16 तारखेला आणि 17 डिसेंबरला ही स्पर्धा होईल. 5 लाख रुपयाचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक त्या स्पर्धेमध्ये आहे. 12 संघ त्या स्पर्धेमध्ये खेळत आहेत. कोलकाता पासून गुजरात पर्यंत संपूर्ण खेळाडू त्या स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसतील. उमर 11, उमेश 11, डोंबिवली ग्रामीण स्टार, ट्रायडंट 11, नवी मुंबई, 11 वॉरियर्स दुबई, त्याचबरोबर विनर स्पोर्ट्सच्या नावाने एक 11 वॉरियर्सचा संघ खेळताना दिसेल. असे ताकदवान संघ त्या स्पर्धेमध्ये उतरतील. उमेश 11 कार, सँडी एसपी दादर हा संघ त्या स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसेल. विक्रोलियन्स विक्रोळी हा संघ त्या स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसेल आणि ती स्पर्धा येणाऱ्या 15, 16 आणि 17 डिसेंबरला खेळवली जाईल. परंतु प्रेक्षकांना विनंती आहे, ती स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट तुम्ही पाहायचं आहे फक्त 70-70 वर. पहिला बॉल फुलटोस होता आणि इथे मात्र पहिल्याच बॉलवर जाळ्यामध्ये अडकलाय. बॅट्समन जीतू शेलार कव्हर पॉइंटला कॅच देऊन आउट. पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये चित्र बदललंय. दोन्ही संघ आता लढतायत, एकमेकांशी नडतायत आणि जिंकण्यासाठी घडतायत असं म्हणावं लागेल. ज्या पद्धतीने आतापर्यंत खेळ केला दोन्ही संघाच्या माध्यमातून, जितूच्या बॅटमधून फक्त 1 रन आली, तो आउट होऊन पॅव्हलियनच्या दिशेने नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये जातोय. विक्रांत विक्रांत पाटील या बॅट्समनने प्रहार ट्रॉफी अक्षरशः गाजवली. मागच्या वर्षीची प्रहार चषकामध्ये खूप चांगली बॅटिंग केली. अशाच सिच्युएशन मध्ये त्याने रन केल्या होत्या. मला वाटते सँडी एसपी दादरच्या विरुद्ध तो सामना जिंकून दिला होता डोंबिवली ग्रामीण स्टारला. 6 बॉलमध्ये 28 रनची आवश्यकता असताना तो सामना जिंकून दिला होता 4 षटकार खेचत. विक्रांतने तशीच बॅटिंग विक्रांत या मॅच मध्ये करेल का हे देखील पाहावं लागेल. 5 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 5 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत अजूनही 16. काल 5 बॉलमध्ये 37 रन देखील या ग्राउंडवर झालेले आहेत आणि आज 5 बॉलमध्ये 16 रनची आवश्यकता या ग्राउंडवर आहे. बॅटिंग करणारा संघ कल्याण डोंबिवली ग्रामीण स्टारला. बॉलिंग मार्कवर लखन. फुलर लेनचा बॉल होता लखनचा. कव्हर्सला दिशा दिली. विक्रांतने 1 रन इथे कंप्लीट करतोय आणि केतनने थांबवलंय विक्रांतला. या सिंगल नंतर टीमची धावसंख्या आता स्कोरबोर्डवर आकार घेत असताना रन झालेत 49. 4 बॉलमध्ये 15 रनची आवश्यकता. मॅच जर टाय झाली तर सुपर ओव्हर खेळवली जाईल. या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत एक सामना सुपर ओव्हरच्या स्वरूपात संपन्न झाला आणि ती मॅच सुपर ओव्हरमध्ये जिंकली गावदेवी गावठाण संघाने. आणि तो देखील सामना कालच्या दिवसातला दुसरा सामना होता, याचा देखील आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. अजूनही 4 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 4 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत. कांचन आम्हाला माहिती देतात 15. 4 बॉल 15 रन. हळूहळू हृदयाचे ठोके आता वाढायला सुरुवात झालेली आहे. दोन्ही टीमचा विचार केला तर, समर्थकांचा विचार केला तर, कारण ठाणे परिसरातून भरपूर समर्थक प्रेक्षक मॅच बघतायत. डोंबिवली परिसरातून भरपूर प्रेक्षक मॅच बघतायत. कुठला संघ जिंकेल, किरण 11 शिरवणे की कल्याण डोंबिवली ग्रामीण स्टार. 4 बॉल 15 रनची आवश्यकता. ओव्हर पिच बॉल आणि केतनच्या बॅटमधून फटका. धमाकेदार स्ट्रोक. बॉल सीमा पार. रन्स मिळतील 6. हा षटकार.
परिस्थिती अशी होती की कुठेतरी दोन्ही संघाला पराभव होण्याची भीती आहे, परंतु ज्या पद्धतीने केतन खेळतोय, नीडर बॅटिंग इथे करत असताना भीतीच नाहीये. 11 बॉलमध्ये 32 रनची खेळी आणि 3 बॉलमध्ये 9 रनची आवश्यकता. पुन्हा जिंकण्याची तयारी तिथूनच करायची जिथे हारण्याची जास्त भीती वाटते. आणि अगदी तसा खेळ केतन मात्र या मॅच मध्ये करत असताना. बॉल शिल्लक आहे 3 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत 9. व्हॉट अ मॅच. प्रेक्षणीय सामना. 8 रन केले तर सुपर ओव्हरचा सामना इथे पाहायला मिळू शकतो प्रेक्षकांना. काल देखील दुसऱ्या मॅच मध्ये असं चित्र प्रेक्षकांना पाहायला मिळालं. 3 बॉल 9 रनची आवश्यकता. टीमची धावसंख्या 50 कंप्लीट झाल्यानंतर 55. लॉस ऑफ 2 विकेट. बॉल तयार. लखन एज आणि विकेट कीपरच्या हातामध्ये हा बॉल गेला का नाही हे पाहावं लागेल. अंपायर चर्चा करतायत. रिव्ह्यू इथे कदाचित घेतला जाईल ऑनफिल्ड अंपायरच्याच माध्यमातून. सॉफ्ट सिग्नल तत्पूर्वी काय आहे याच्यावर देखील चर्चा करावी लागेल, कारण जे क्रिकेटचे रूल्स आहेत त्याच्यावर नक्कीच आम्ही चर्चा करतो. ऑनफिल्ड अंपायर सॉफ्ट सिग्नल काय आहे आणि त्याच्यानंतर रिव्ह्यू काय घेण्यात आलाय. चर्चा होते. रिव्ह्यू इथे घेण्यात आलेला आहे ऑनफिल्ड अंपायरच्या माध्यमातून. नॉट आउटचा इशारा आला. येस, ऑनफिल्ड अंपायरचा सॉफ्ट सिग्नल देखील नॉट आउट होता. परंतु मला असं वाटतं की खेळाडू वृत्ती दाखवणं जास्त गरजेचं असतं. ज्यावेळेला तुम्ही क्रिकेट हा खेळ करता, खेळ खेळता. सभ्य गृहस्थांचा खेळ म्हणजे क्रिकेट. आणि आता या मॅच मध्ये 2 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे आणि 2 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत 9. 8 रन केल्या तर मॅच होईल सुपर ओव्हर मध्ये टाय झाल्यानंतर. 2 बॉल आणि 9 रनची आवश्यकता. या दुसऱ्या सामन्यामध्ये बॉल तयार. पुन्हा एकदा लखन समोर खेळतोय केतन. यावेळेला समोर टाकलेला बॉल ओव्हर पिच बॉल आणि बॉल पाठवलाय. हेलिकॉप्टर लँड होतोय वाईडिश लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. केतन मात्र ही इज ऑन फायर नाव. या षटकारानंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 61 या आकड्यावर. आणि आता या मॅच मध्ये रन करायचे आहेत 3 जिंकण्यासाठी. टाय साठी 2. केतनने दाखवून दिले की तो काय आहे. दमदार बॅटिंग. 13 बॉल मध्ये 38 रनची धुवाधार इनिंग. म्हणूनच म्हटलं जातं तुम्ही कोण आहात हे स्वतः जवळ क्षमतेने जगाला दाखवून द्या, त्यावेळेला जग तुम्हाला ओळखायला लागेल. तीन कार त्याच्या संपूर्ण क्रिकेट करिअरमध्ये मला वाटते. रतनबुवा स्मृती चषकातली कार, खार्डी आमदार चषकातली कार. जोवेली स्पर्धेतल्या 2 कार त्याने जिंकलेल्या आहेत आणि एक आमदार चषकातली कार. रतनबुवा स्पर्धेतलं स्वप्न त्याचं अजूनही अपुरं आहे. आणि येणारे बॉल शिल्लक आहेत आता मैदानामध्ये. 1 रन करायचे आहेत सामना जिंकण्यासाठी 3. 1 बॉल 3 रन हे समीकरण. टाय साठी 2. टाय झाला तर सामना सुपर ओव्हर मध्ये खेळवला जाईल. व्हॉट अ मॅच. काय बॅटिंग केली आहे केतनने. दमदार खेळ आतापर्यंत. मन खुश करणारा खेळ इथे दाखवलाय केतनने. शेवटचा बॉल शिल्लक. मॅच मध्ये रन करायचे सामना जिंकण्यासाठी, निर्णायक विजयासाठी 3. सामना थोडासा फटाफट घ्या विनंती करतोय. रिदम कृपया तोडू नका. जिद्दी क्रिकेटर केतन.
दाखवलं या इनिंगने ज्या पद्धतीने त्याने आत्तापर्यंत खेळ केलाय आणि तो सांगतोय देवा तुला किती परीक्षा घ्यायच्या त्या घे, परंतु मी जिंकल्याशिवाय माघार घेणार नाही, ही जिद्द त्याने दाखवली या मॅच मध्ये. विकेट जात होतो ते प्रेशर वाढत होतो तरी देखील एकटा लढला या मॅच मध्ये केतन म्हात्रे. शेवटचा बॉल शिल्लक. मॅच जर आवडली असेल तर दोन्ही टीमसाठी एकदा जोरदार टाळ्या व्हायला काही हरकत नाहीये. खूप चांगला खेळ दोन्ही संघाच्या माध्यमातून. केतनचा फटका हवेत आहे, फिल्डर आहे डीप मध्ये आणि बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. केतनने सामना फिरवला, केतनने मॅच जिंकून दिली डोंबिवली ग्रामीण स्टारचा. केतन हा ठरलाय या मॅचचा हिरो, नो डाऊट. वेल प्लेड डोंबिवली ग्रामीण स्टार. आणि हा सामना जिंकून दिलाय केतन म्हात्रे या खेळाडूने. वेल प्लेड बॉयज. हृदयाची धडधड अक्षरशः वाढली होती शेवटच्या स्ट्रोकवर. का हा मिस टाइम झालाय का, आणि खरोखर काय बॅटिंग केली आहे केतनने. यश मिळालंय कल्याण डोंबिवली ग्रामीण स्टारला. म्हणून सर्व प्रेक्षकांना आणि मी नवीन खेळाडूंना सांगेन की नशा करायची असेल तर ती कष्टाची करा. आजार झालाच तर तो यशाचा होईल. आणि आज चांगलं यश मिळालंय कल्याण डोंबिवली ग्रामीण स्टारला या मॅच मध्ये, कारण कष्ट केले शेवटच्या बॉल पर्यंत केतन म्हात्रेने. हॅडलक बॉईज, खूप चांगला खेळ तुम्ही देखील केला. किरण 11 शिरवणे, शेवटच्या बॉलवर हा संघ पराभूत झाला. असं वाटलं होतं की मिस टाइम झालाय स्ट्रोक केतनचा, परंतु शेवटच्या क्षणाला बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे पोहोचला आणि हा सामना जिंकला. टॉस साठी यायचंय दोन्ही टीमचे कॅप्टन. या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच, रुपेश यादव यांच्या शुभ हस्ते केतन म्हात्रे याला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार इथे दिला जाईल. वेल प्लेड, खूप चांगला खेळ केतनने केला. टॉस साठी यायचंय. टॉस सार्थक 11 उरण आणि कल्याण डोंबिवली ग्रामीण स्टार.